अखाड़ा में आज इस पर पूरी तरह से पड़ताल करेंगे कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है, पटना में आखिर हो क्या रहा है। अब पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद एनआईए के रेडार पर पीएफआई के संदिग्ध हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि पीएफआई का मकसद 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था। इसके लिए बाकायदा बिहार में एक ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था और आशंका जताई जा रही है कि हवाला के जरिए इसके लिए 90 लाख रुपए का फंड आरोपियों तक पहुंचा है। कैसे ये पूरी साजिश तार तार हो रही है, आपको इसकी डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। एनआईए के रडार पर पीएफआई के संदिग्ध। पटना पहुंची एनआईए, आईबी और रॉ की टीमें। बिहार के अफसरों के साथ बैठक की। एनआईए केस को कर सकती है टेक ओवर। पीएफआई का आतंक, एनआईए करेगी खेल खत्म। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए मगरूब उर्फ ताहिर का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज हो गई हैं। एनआईए से लेकर खुफिया एजेंसी तक इस केस को लेकर एक्शन में है। फुलवारी शरीफ के पीएफआई एसडीपीआई मामले में जांच के लिए एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस की टीमें पटना में हैं, जहां बिहार पुलिस के आला अफसरों के साथ एजेंसियों ने बैठक की, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। मगरूब दानिश उर्फ ताहिर के बारे में रॉ और एनआईए ने कई जानकारियां हासिल की। शुरुआती जांच में जो सामने आया उसके मुताबिक पुलिस की स्पेशल टीम की पूछताछ में अतहर और अरमान ने कई अहम खुलासे किए। देश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किए गए संदिग्धों ने 90 लाख रुपए खर्च किए थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये रुपया ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए ऑफिस, फर्नीचर, जूस, नाश्ता, खाने पीने के सामान, पैम्पलेट, बुकलेट में तकरीबन 90 लाख रुपए खर्च किए गए। पैसे किस माध्यम से आए, इसकी जांच चल रही है। जांच कर रही स्पेशल टीम ने दोनों का बैंक अकाउंट डिटेल्स बैंक से मांगा है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये मोटी रकम हवाला के जरिए इन लोगों तक पहुंचाई गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इन लोगों की तलाश में जुट गई है, जिन्होंने पीएफआई के शिविरों में ट्रेनिंग ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएफआई के बैनर तले ट्रेनिंग लेने वाले ये देश विरोधी लोग आखिर कहां छुपे हैं। चंद्रमोहन कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, एक बात विचलित करने वाली है कि ये 90 लाख रुपए इनके पास आए कैसे, और दूसरी बात, अतर परवेज और अरमान मलिक दो अलग अलग मॉड्यूल थे जो पीएफआई से जुड़े थे, या ये एक दूसरे के संपर्क में थे? क्योंकि कुछ दिन पहले पटना के एसएसपी ने कहा था कि ये दोनों अलग अलग मॉड्यूल हैं, दोनों की मंशाएं भले ही जो एक जैसी हों, लेकिन ये अलग अलग काम कर रहे थे। अब क्या डिटेल्स निकल के आई? बिल्कुल, देखिए, अतहर परवेज और अरमान मलिक दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और दोनों रात में मीटिंग करते थे, जिनके साथ जलालुद्दीन भी मौजूद रहते थे। और रात में कैसे लोगों को बुलाया जाए, फिर उनको ट्रेन कर सुबह सुबह उनको वहां से वापस कर दिया जाए अहमद पहले से, इसकी तैयारी में ये तीनों रहते थे और फिर ये ट्रेनिंग में भी मौजूद रहते थे। ये दोनों एक ही मॉड्यूल के हैं, लेकिन जो ये एक तीसरा आदमी है जिसको मरगूब को जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो एक दूसरा मॉड्यूल है जो गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ था और पूरी तरीके से गजवाए हिंद और आईएसआई के लिए काम कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दो लोगों को अभी रिमांड पर लिया गया है। आज जो रिमांड खत्म होने वाला है, जिसमें अतहर परवेज और अरमान मलिक है, इन दोनों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि 90 लाख रुपए ये लोग अभी तक खर्च कर चुके हैं, लेकिन ये पैसे कहां से आए इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।
जांच एजेंसियों को यह शक है कि हो सकता है कि हवाला के जरिए इनके पास ये पैसा पहुंचा हो और उसके बाद लोगों को ट्रेनिंग के नाम पर यहां पर बुलाया गया और उनमें ये पैसे खर्च किए गए। और इसके अलावा 83 लाख रुपए अभी भी अतहर परवेज के अकाउंट में मिला है। तो इससे समझा जा सकता है कि ये कितनी बड़ी साजिश, और फिर बाहर से जो अब तक मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक फॉरेन से ये पैसे आए हैं और कई ऐसे अमाउंट हैं जो हवाला के जरिए आए और फिर बिहार से कहीं और भी भेजा गया। तो एक ये बड़ा मॉड्यूल है जिसकी जांच अभी चल रही है और जांच के बाद कई और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। तो वहीं मरगूब को आज से रिमांड पर लेने के लिए एटीएस ने कोर्ट में अर्जी लगाई है और जैसे ही रिमांड मिलेगा उसके बाद फिर उनसे भी पूछताछ शुरू होगी, जिसके बाद यह बातें सामने आएगी कि आखिर किस तरह से ये दोनों मॉड्यूल काम कर रहा था बिहार में। जी, और पटना में तो एक तरफ मरहूब बैठा है जो अभी तस्वीरों पे है, जो एनआईए के रेडार में है, जिसको जो गजवा हिंद का एजेंडा चला रहा है। दूसरी तरफ ये अतर परवेज, जलालुद्दीन और अरमान मलिक हैं, चंद्रमोहन। इसमें अतर परवेज का सिमी का कनेक्शन भी है। अब वहां का स्थानीय पीएफआई एसडीपीआई कहता है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर पीएफआई के झंडे तले ये कैसे ट्रेनिंग कैंप चला रहा था, ये कैसे इतना मटेरियल छाप रहा था और पैम्फलेट बांट रहा था, कैसे मीटिंग्स कर रहा था। बिल्कुल, देखिए अतहर परवेज की गिरफ्तारी के बाद ये कई बार ऐसी बातें सामने आई और जांच एजेंसियों के सामने जो पुलिस पूछताछ कर रही है, एटीएस पूछताछ कर रही है, उसको गुमराह करने की कोशिश की गई। चाहे उससे जुड़े हुए लोग हैं वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो या फिर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लोग इन लोगों को गिरफ्तार जांच एजेंसियों को करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो टेक्निकल सबूत मिले हैं, जो पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है, जो वहां से रजिस्टर मिले हैं और साथ ही पंपलेट्स और जो झंडे मिले हैं, जो सीसीटीवी वहां से अहमद पैलेस से बरामद हुआ है, वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि पीएफआई एसडीपीआई के लिए वहां पर काम चल रहा था, जिसका मुख्य सरगना अतहर परवेज था और इसने ही जलालुद्दीन से मकान रेंट पर लिया था और उसको भी शामिल किया था, जिसमें अरमान मलिक रात में वहां पर पहुंचता था लोगों को लेकर और फिर वहां पर रात में ट्रेनिंग होती थी। जो ट्रेनिंग दिए गए हैं उसके भी वीडियो जांच एजेंसियां हैं, जो एटीएस है, जो बिहार एटीएस है और साथ ही पटना पुलिस की टीम है उसके पास मौजूद है। इसलिए शुरू दौर में इन लोगों को गुमराह करने की जरूर कोशिश की गई, लेकिन पुलिस और जो जांच कर रहे हैं वहां पर अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि गुमराह भले ही करने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन जो हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि पीएफआई के लिए ये लोग काम कर रहे थे और इनका कनेक्शन सिमी से भी है। जी, और ऐसे ही कुछ व्हाट्सएप चैट भी निकल कर आए हैं। एक डॉक्यूमेंट भी है जिसको इन्होंने बनाया है, बोला है कि इंटरनल सर्कुलेशन के लिए डॉक्यूमेंट है, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी स्ट्रेटेजी बना ली गई है। अब ये सब पीएफआई का काम है कि नहीं है, इस पर अभी भी सवालिया निशान है, लेकिन इन सब का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। सबसे बड़ी बात 90 लाख रुपए छोटी रकम नहीं, आए कहां से, और 83 लाख रुपए अभी भी उनके अकाउंट में पड़े हैं। चंद्रमोहन के पास एक बार फिर से जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद एनआईए के रेडार पर पीएफआई के संदिग्ध आ चुके हैं और अब इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एनआईए, आईबी और रॉ की टीमें पटना पहुंच चुकी हैं। एनआईए की टीम ने बिहार के पुलिस अफसरों के साथ बैठक की है और इस केस से जुड़ी सारी डिटेल ली है। जानकारी के मुताबिक एनआईए पटना के पीएफआई से जुड़े इस केस को टेक ओवर कर सकती है। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक पुलिस की स्पेशल टीम की पूछताछ में अतर और अरमान ने कई अहम जानकारियां भी दी हैं। पूछताछ में यह पता लगा है कि देश विरोधी गतिविधियों के लिए संदिग्धों ने 90 लाख रुपए खर्च किए थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि यह रुपया ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए ऑफिस फर्नीचर, जूस, नाश्ता, खाने पीने के सामान, पैम्फलेट, बुकलेट में तकरीबन 90 लाख रुपए खर्च किए गए। तो आप सोच लीजिए कितने पैम्फलेट छटे बटे होंगे, कितने ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किए होंगे। और बताया जा रहा है कि अन्य राज्यों से भी लोग आए हैं यहां। जांच कर रही स्पेशल टीम ने दोनों का बैंक अकाउंट डिटेल भी मांगा है। जांच एजेंसियों को शक है कि यह मोटी रकम हवाला के जरिए इन लोगों तक पहुंचाई गई है। अब सुरक्षा एजेंसियां अब उन लोगों की तलाश में जुटी है जिन्होंने पीएफआई के शिविरों में ट्रेनिंग ली है और इन सब के बीच एजेंसियों के सामने यह बना हुआ है कि पीएफआई के बैनर तले जो ट्रेनिंग कैंप चलाए गए उसमें शामिल लोग छुपे कहां हैं।
चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, सबसे बड़ी बात है कि ये मॉड्यूल सीधा पटना के बीचों बीच, फुलवारी शरीफ तो पटना के बिल्कुल हार्ट ऑफ पटना कहा जाता है, और ये ट्रेनिंग कैंप कैसे चलाए जा रहे थे? सबसे बड़ी बात, ये पैसा, कितना पैसा आया हुआ है और इसमें शामिल कितने लोग हैं जो इसी विचारधारा में शामिल हैं? कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस ग्रुप में कम से कम 180 से ज्यादा लोग थे, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जहां पे ये चैट चल रहे थे, जहां पे कई बाहरी मुल्क के भी लोग हैं। पाकिस्तान से कोई इनका हैंडलर है, यमन से कोई इनसे जुड़ा है, सऊदी से कोई जुड़ा है, अलग अलग देशों से जुड़े हैं लोग। बिल्कुल, देखिए, अब तक की जो सबसे बड़ी जानकारी मिली है वो सामने आई है। पूछताछ में अतहर परवेज और अरमान मलिक ने यह स्वीकार किया है कि 15,000 से ज्यादा लोगों को अब तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिनको हथियार, लाठी, भाला, रॉड चलाने के लिए उनको यहां पर बुलाया गया था। और बिहार के 15 जिले में ये पहले भी ऑर्गेनाइज हो चुका है और उसके लिए भी अलग से पैसे आए थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो 90 लाख रकम है, ये तो सिर्फ अभी पुलिस के सामने इन लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन जांच में यह रकम और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अतहर परवेज और अरमान मलिक ने स्वीकार किया है कि 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना बड़ा मॉड्यूल पटना से बिल्कुल सटे हुए फुलवारी इलाके में संचालित की जा रही थी। हालांकि जहां पर यह अहमद पैलेस में यह पूरी कार्रवाई चल रही थी, पूरी ट्रेनिंग चल रही थी, वहां पर ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि लोग यहां पर आते हैं, कुछ पढ़ाई होता है, शारीरिक यहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद लोग यहां से वापस चले जाते हैं। लेकिन जब पुलिस की वहां पर छापेमारी हुई, उसके बाद हकीकत सामने आई कि आखिर किस तरह का यहां पर देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। और उसके बाद जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जलालुद्दीन और अतहर परवेज की, उसके बाद परत दर परत कहानियां खुलती जा रही हैं। 26 लोगों का नाम है और यह नाम भी और बढ़ सकता है। तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यह टेरर मॉड्यूल पूरी तरीके से पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में। सबसे बड़ी बात यह है कि अतहर परवेज जो आपकी स्क्रीन में बॉटम राइट पर दिख रहा है, सर पे बाल नहीं, सफेद दाढ़ी है, यही अतहर परवेज है। इसे सिमी का पुराना मेंबर बताया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इससे मिलने के लिए वहां पर ये अपने घर के अंदर ये मीटिंग करता था और वहां पर सिमी के पुराने कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। गौरतलब है, ये देखिए आपके स्क्रीन में बीचों बीच जो है वही अतहर परवेज है, उसके बगल में जो है वही अरमान मलिक है और तीसरा है जलालुद्दीन। अब ये जो अतहर परवेज है, इसको मिलने सिमी के पुराने कार्यकर्ता आते थे। सिमी को 2001 से भारत में बैन किया गया है। रियाज भटकल के जो ग्रुप से फॉर्म किए थे, जो उस वक्त जुड़े हुए थे, आतंकवादी संगठन जिन पर आरोप है कि उन्होंने देश में कई सारे टेरर ब्लास्ट कराए। अब इसी सिमी संगठन के कुछ लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता, जो पीएफआई के फाउंडिंग मेंबर्स हैं।